नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मामला बहुत संगीन हो चला है। मामला चूंकि जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज से जुड़ा हुआ है। जज के आवास में जो आग लगी और उस आग के लगने के बाद फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची थी, उसने दिल्ली पुलिस को कुछ जानकारी दी थी और दिल्ली पुलिस ने वहां के वीडियो और कुछ तस्वीरें बनाई और उसकी रिपोर्ट बाकायदा दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपी, उन तस्वीरों और वीडियो के साथ। और ये मामला चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंच गया और उन्होंने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। मामला इतना संगीन था कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में ये आग लगी थी और जिसमें 5 बोरियों में भरे हुए नोट बरामद हुए थे, जले हुए नोट बरामद हुए थे, उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कर दिया। तमाशा वहां भी शुरू हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई बार एसोसिएशन ने उनको फिर से इलाहाबाद भेजे जाने का विरोध शुरू कर दिया। ये 2021 में दिल्ली ट्रांसफर किए गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे। अब ये मामला सामने आने के बाद चूंकि 3 हाई कोर्ट से जुड़े हुए 2 चीफ जस्टिस और एक जस्टिस की एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है जांच पड़ताल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनको दिल्ली हाई कोर्ट के कामकाज से बेदखल रखा गया है। चीफ जस्टिस को ये कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट के कि आप इनको कोई काम ना दें, यानी अभी काम से दूर रखा जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 5-6 चीजें उनकी जानकारी मांगी है, तलब कर ली है। और ये कौन सी हैं? घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे? नंबर 2, जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। तीसरा पॉइंट, 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। चौथा, जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल भी दी जाए। नंबर 5, पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकलवाई जाए। और छठा, जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डाटा डिलीट ना करें। जैसा मैंने कहा था कि मामला बेहद संगीन है और अभूतपूर्व भी है। अभी तक तो यही चर्चाएं चलती रहती थी कि साहब जो निचले स्तर की जुडिशियरी है उसमें करप्शन है, उसमें लेन देन होता है, उसमें जो डिसीजन दिए जाते हैं, जमानतें दी जाती हैं, राहतें दी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ तय हो जाता है और उसके बाद जो है ये। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में चर्चाएं तो बहुत रहती हैं। और जो प्रैक्टिस करने वाले वकील साहेब हैं, उनमें सामान्य वकील भी और सीनियर जो वकील है, सीनियर वकील हैं, वो भी दबी जबान से ये बात कहते रहे हैं कि साहब सबको पता रहता है कि किस अधिवक्ता की किस जज से या किस बेंच से ठीक ठाक जान पहचान है और उसी को हायर किया जाता है किसी केस विशेष में राहत पाने के लिए। तो ये सब संकेतक में ये चीजें कही जाती हैं। जुडिशियरी का मामला है,
मानहानि का मामला ना हो जाए, अवमानना का मामला ना हो जाए, जज साहब नाराज ना हो जाए, इसलिए लोग बात करने से डरते हैं या कोई बात उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये जो पूरा मामला है इसकी डिटेल अब आ गई है, और डिटेल इसलिए भी आ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर वो जो जले हुए नोटों का वीडियो है, जो तस्वीरें हैं, वो अपलोड कर दी हैं। 4-5 बोरियों में ये नोट भरे हुए थे, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के स्टोर रूम से एक कमरे से मिले हैं। और जस्टिस वर्मा का भी बयान आ गया है, सफाई आ गई है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चूंकि सीजेआई ने जांच सौंपी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच सौंपी थी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है सीजेआई को, जो दस्तावेज दिए हैं, और जो जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान है, जो उनका पक्ष है, वो जो उन्होंने सुपुर्द किया है, वो सारी चीजें भी अब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, मीडिया में भी ये चीजें आ गई हैं। ये यशवंत वर्मा को आवंटित सरकारी आवास है, जिस 14 और 15 मार्च की देर रात यानी आधी रात के बाद आग लगी। जो जस्टिस वर्मा के सचिव हैं उनको घर से इन्फॉर्म किया गया कि आग लगी है। उन्होंने फिर दिल्ली पुलिस को या फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, जो कंट्रोल रूम है उसको जानकारी दी। उन्होंने फायर ब्रिगेड को भेजा, टीम को भेजा, उन्होंने जाकर के आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम का जितना काम था उन्होंने किया, उन्होंने वहां पर कुछ देखा, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी जो उनकी ड्यूटी थी। इसके बाद सारा काम दिल्ली पुलिस का वहां शुरू हुआ। उसके वीडियो बनाए गए, उसके फोटोग्राफ लिए गए, जो वहां गार्ड मौजूद थे उनसे जरा पूछताछ की गई कि 15 तारीख की सुबह ये जो जली हुई मुद्रा थी, कैश था जो बोरियों में भरा हुआ था, उसको मौके से किसने हटाया और किसकी परमिशन से हटाया। जस्टिस वर्मा को जब बुलाया दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी करने के लिए, तो जो गेस्ट हाउस है वहां पर वो गए और उन्होंने जो बयान दिया है, उनका कहना ये है कि साहब मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था, मैं भोपाल में था और मेरी बेटी ने ही मुझे आग लगने की जानकारी दी। उनका ये भी कहना है कि जिस रूम में आग लगी है इसको स्टोर रूम की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि साहब यहाँ पर कुछ टूटी फूटी फर्नीचर, कुछ गद्दे वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ रखी हैं। और उनका ये भी कहना था कि साहब इस कमरे तक जिनकी पहुँच है उनमें CPWD, उनके कर्मचारी जो कभी कभार आते हैं, और इसके अलावा नौकर, इसके अलावा माली, इनकी अप्रोच उन कमरों तक रहती है। जो इंक्वायरी अब तक हुई है उसके अनुसार जो सुरक्षा गार्ड इनके यहाँ CRPF की बटालियन के तैनात हैं, उनका जो रूम है वो भी इस स्टोर रूम के बगल में ही बताया जा रहा है। अब जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई है। वो ये नहीं बता रहे कि ये साजिश किसने रच दी। और उनका कहना ये है कि साहब ये जो कैश वहां पर बताया गया है, दिखाया गया है, वीडियो बनाए गए हैं, तस्वीरें ली गई हैं, ये उनका नहीं है। उन्होंने उस कमरे में कोई कैश नहीं रखा था और मामला यहीं आकर के फंस रहा है।
कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ से 4-5 बोरों में कैश बरामद हो और जो जल गया हो, आधा जल गया हो, आधे नोट बचे हुए हैं, आधे जल चुके हैं, वो सारा वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गया। तो कोई भी व्यक्ति ये क्यों कहेगा कि ये कैश मेरा ही है? क्योंकि जैसे ही वो ये बात कहेगा कि ये कैश मेरा ही था, तो फिर तमाम इंक्वायरी शुरू हो जाएंगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी ऑलरेडी रिक्वायर कर ली हैं, तलब कर ली हैं कि साहब कैसे जस्टिफाई करेंगे 4-5 बोरियों के इस कैश को, और इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहां से आया है ये। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब जस्टिस यशवंत वर्मा को देने हैं, और तब तक इनको कामकाज से हटा दिया गया है। और जब गंभीर आरोप हों तो कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत स्वाभाविक है। कॉलेजियम सिस्टम पर भी, जजों की नियुक्ति के तौर तरीकों से भी, तो पर भी, कैसे उनका चुनाव हो रहा है, कैसे उनकी नियुक्तियां, कैसे उनकी सेवा शर्तें, तमाम चीजों पर फिर से सवाल खड़े हुए। और चूंकि जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जांच रिपोर्ट से इतर जाकर के इसका खंडन कर दिया कि साहब मेरे यहां तो कोई कैश हो ही नहीं सकता, मैंने तो कोई कैश रखा ही नहीं, और मेरे खिलाफ तो कोई साजिश रची जा रही है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसमें हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस और कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जस्टिस को शामिल किया गया। और ये इंटरनल रिपोर्ट जब आएगी तो इसकी जानकारी मिल जाएगी कि क्या हुआ था, जस्टिस वर्मा सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और जो पिछले 6 महीने के इनके कॉल रिकॉर्ड मांगे गए हैं, इनके घर पर इन 6 महीनों में जो रजिस्ट्री होती है हाई कोर्ट की, उससे जुड़े ऑफिसर कौन कौन गए हैं, इनके सचिव के बारे में उनकी कॉल डिटेल, इनकी कॉल डिटेल, तमाम चीजें, और यहां तक के जो इनके निजी सुरक्षा गार्ड थे या इनके बंगले पर जो सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, उन सब की भी पिछले 6 महीने की डिटेल मांग ली गई है। और ये मामला बेहद तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, मेन स्ट्रीम का मीडिया अभी खामोश है, क्योंकि कई तरह की पेचीदगियां होती हैं जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों की, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बस एक ही तो किला बचा था जिस पर लोग भरोसा कर लेते थे। अगर वहां भी, यानी हाई कोर्ट के जज के यहां भी 4-4, 5-5 बोरों में भरे हुए नोट मिलेंगे, कैश मिलेगा, तो फिर ऐसा ना हो कि लोगों का न्यायपालिका से ही भरोसा उठ जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।